हेलो दोस्तों, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल अगेन स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.8 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एक चतुर्भुज के बारे में जानेंगे और उसी से रिलेटेड हमें इसमें क्वेश्चन बनाने को आएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, जाँच कीजिए कि निम्न में से कौन सी आकृति बहुभुज है। ये जो आकृति दी गई है इसमें से हमें बोल रहा है कि कौन सी आकृति बहुभुज है। यदि इसमें से कोई बहुभुज नहीं है तो कारण बताइए। इसमें से अगर कोई बहुभुज नहीं है तो क्या बताने के लिए बोला है, कारण बताइए। तो चलिए सबसे पहले हम एक की बात करें तो ये में देखिए जो हमारा इस प्रकार की आकृति जो दी गई है ये हमारा एक बहुभुज नहीं है, क्योंकि बहुभुज का डिफिनेशन क्या होता है, 3 या अधिक रेखाखंड आपस में घिरकर किसी आकृति का निर्माण करे वह हमारा क्या कहलाता है, बहुभुज। लेकिन यहाँ रेखाखंड से मिलकर तो बना है ये वाला, मगर ये आपस में घिरा नहीं, ये खुला है। मगर जो बहुभुज होता है वो आपस में घिरकर एक बंद आकृति देता है, तो ये हमारा बहुभुज कहलाता है। मतलब ये वाली आकृति हमारा क्या है, बहुभुज नहीं है। अब बी की बात करें तो बी में देखिए यहाँ पे बहुत सारे रेखाखंड हैं जो कि मिलकर एक बंद आकृति बना रहा है। देखिए ये रेखाखंड, ये सब क्या है, एक रेखाखंड है, तो ये सब मिलकर क्या बना रहे हैं, बंद आकृति बना रहे हैं। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, एक बहुभुज है। वहीं बात करें अगर सी की तो सी एक सर्कल है। देखिए यहाँ एक वृत्त है, ये रेखाखंड से घिरकर नहीं बना है, ठीक है, तो ये हमारा बहुभुज नहीं होगा। और डी भी देखिए यहाँ पे ये दोनों तो क्या है, रेखाखंड है, मगर ये रेखाखंड नहीं है। और बहुभुज का डिफिनेशन होता है कि रेखाखंड से घिरकर ही बना होना चाहिए, मगर ये हमारा क्या एक कर्व है, तो ये वाला भी हमारा बहुभुज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रत्येक बहुभुज का नाम लिखिए। दोस्तों, ये जो आकृति दी गई है उसमें मैं क्या बोला है, प्रत्येक जो दिया गया आकृति उसका नाम लिखने के लिए बोल रहा है। और हमें क्या बोला है, इसमें से प्रत्येक के 2 उदाहरण और दीजिए। देखिए सबसे पहले हम इसका नाम लिखेंगे तो हमारा ये क्या है, एक भुजा, 2 भुजा और 3, इसमें कितने भुज है, 4 भुज है। तो ये 4 भुजा वाली क्या है, एक आकृति, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, चतुर्भुज। वहीं बात करें बी की तो बी में हमारा कितना भुजा है, यहाँ पे देखिए 1 2 3, इस आकृति की 3 भुजाएं हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगी, त्रिभुज, क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। वहीं बात करें सी की तो सी में देखिए कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5, सी में कितने भुजाएं हैं, 5 भुजाएं हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एक पंचभुज। वहीं बात करें डी की तो डी में देखिए कितना भुजा है इसके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे ये जो आकृति इसके पास 8 भुजाएं हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगी, एक अष्टभुज कहलाएगी। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद हमें क्या बोला गया, इसमें से प्रत्येक के 2 और उदाहरण बनाइए। तो देखिए सबसे पहले हम ए की बात करें तो हम पहला उदाहरण हम लेंगे। यहाँ पे अगर हम इस प्रकार की आकृति बनाएं तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एक चतुर्भुज कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर। और दूसरा उदाहरण हम यहाँ पे लेंगे क्या, अगर हम ये वाला भी हमारा क्या है, एक चतुर्भुज है, क्योंकि इसके पास 4 भुजा है। तो इसी तरह बी सी और डी इसी तरह बनेगा, इसके भी 2 उदाहरण इसी प्रकार से देना है आपको। आप कोई भी फिगर ले सकते हैं, कोई भी आकृति ले सकते हैं, बट उसमें उतना ही भुजाएं होनी चाहिए जितना कि इसमें, जैसे में बी में 3 है तो उसमें भी 3 ही होना चाहिए, चाहे आप किसी भी प्रकार के बनाएं। तो यहाँ तक क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, एक रेगुलर हेक्सागोन का एक रफ आकृति खींचिए, उसके किन्हीं 3 शीर्षों को जोड़कर एक त्रिभुज बनाइए, पहचानिए कि आप किस प्रकार का त्रिभुज खींच लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे हमें क्या बोला है, रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर हेक्सागोन का मतलब क्या होता है, वैसी आकृति जिसके भुजाएं बराबर हो और जो एंगल भी दे वो हमारा क्या दे, बराबर दे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक 6 भुजाओं वाली आकृति बनाएंगे जिसका नाम क्या होगा, हेक्सागोन। तो हमारा कुछ इस प्रकार का होगा वो आकृति, और इसमें से क्या होगा कि जो प्रत्येक भुजा है वो सबकी लेंथ सेम हो। अगर इस भुजा की बात करें तो ये 5 सेंटीमीटर है, इस भुजा की बात करें तो ये भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब इसके प्रत्येक भुजा कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे क्या बोला है, ये इसके 3 शीर्ष। तो देखिए सबसे पहले हम इसके शीर्ष को देखेंगे, तो जो यहाँ है ये वाला बिंदु है, ये शीर्ष ये है, ये वाला बिंदु शीर्ष बी है, ये वाला बिंदु शीर्ष
सी, ये वाला बिंदु शीर्ष डी, ये वाला बिंदु हमारा शीर्ष ई कहलाएगा और ये वाला बिंदु हमारा शीर्ष एफ कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब क्या बोला है, किन्हीं 3 बिंदुओं को जोड़कर। तो चलिए किन्हीं 3 शीर्षों को जोड़ेंगे। तो हम सबसे पहले देखिए ये वाला जो है इसको हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। इसको हमने जोड़ दिया। अब ये क्या कहलाएगा, एक त्रिभुज बन गया ये हमारा। और इस त्रिभुज का नाम क्या होगा, देखिए हमें क्या बोला है यहाँ पे, देखिए इस लाइन में पहचानिए कि आप किस प्रकार की त्रिभुज खींच लिया है। तो देखिए सबसे पहले हमने देखा कि ये वाला और ये वाला भुजा बराबर है, क्योंकि ये वाला क्या है, एक हेक्सागोन है। तो ये वाला भुजा और ये वाला भुजा आपस में बराबर है, क्योंकि और ये वाला भुजा बराबर नहीं है। तो हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं अगर आपस में बराबर हो तो वह एक समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। तो ये हमारा किस प्रकार का त्रिभुज हो गया, एक समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद हमें क्या बोला गया, इसमें से प्रत्येक के 2 और उदाहरण बनाइए। तो देखिए सबसे पहले हम एक ही बात करें तो हम पहला उदाहरण हम लेंगे यहाँ पे। अगर हम इस प्रकार की आकृति बनाएं तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एक चतुर्भुज कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर। और दूसरा उदाहरण हम यहाँ पे लेंगे क्या, अगर हम ये वाला भी हमारा क्या है, एक चतुर्भुज है, क्योंकि इसके पास 4 भुजा है। तो इसी तरह बी, सी और डी इसी तरह बनेगा। इसके भी 2-2 उदाहरण इसी प्रकार से देना है आपको। आप कोई भी फिगर ले सकते हैं, कोई भी आकृति ले सकते हैं, बट उसमें उतना ही भुजाएं होनी चाहिए जितना कि इसमें। जैसे में बी में 3 है तो उसमें भी 3 ही होना चाहिए, चाहे आप किसी भी प्रकार के बनाएं। तो यहाँ तक क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, एक रेगुलर ऑक्टागोन। रेगुलर ऑक्टागोन का मतलब क्या हो गया, उसकी सभी भुजाएं और सभी एंगल क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मतलब उसकी अगर भुजाएं 5 मीटर है, सेंटीमीटर है, तो सभी भुजाएं 5 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। और उसका अगर कोण की बात करें तो अगर कोई 30 डिग्री का दे रहा है कोण, तो सबका सब कोण क्या होना चाहिए, 30 डिग्री का होना चाहिए। वो हमारा क्या कहलाएगा, रेगुलर ऑक्टागोन या फिर सम अष्टभुज। तो चलिए सबसे पहले हम अष्टभुज की एक रफ आकृति बनाएंगे। तो उसमें कितनी भुजाएं होनी चाहिए, 8 भुजा। तो हमारा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हमारा 8 भुजा हो गया। ये हमें आगे क्या बोला गया है, इस अष्टभुज के ठीक 4 शीर्षों को जोड़कर एक आयत खींचिए। अगर हम बात करें तो 4 शीर्ष बोला है, तो सबसे पहले हम सभी शीर्ष का नाम लिख लेते हैं। ये हमारा ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच, ये हमने सभी शीर्ष का नाम लिख लिया। अब हमें 4 शीर्ष जोड़कर बोला है। तो देखिए अगर हम बात करें, अगर ये वाला आयत की बात करें तो ये हमारा क्या है, एक आयत नहीं है, क्योंकि आयत क्या होता है, आयत जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो देखिए ये वाला तो बड़ा है, मगर ये वाला जो भुजा है वो क्या है, छोटा है, तो ये हमारा आयत नहीं होगा। अगर हम इसको यहाँ से खींचेंगे तो देखिए इसकी भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है, आपस में बराबर है। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में क्या है, बराबर है। तो हमारा एक आयत कौन कौन सा बन गया, सी डी जी एच, ये हमारा क्या एक आयत है। यहाँ तक क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, किसी बहुभुज का विकर्ण उसके किन्हीं 2 शीर्षों को जोड़ने से प्राप्त होता है। आसन्न शीर्षों को छोड़कर बोला है, और यह उसकी भुजाएं नहीं होती, यह क्या होता है, उसका विकर्ण होता है। तो हमें क्या बोला गया उसके आगे, एक पंचभुज का रफ आकृति खींचिए और उसके विकर्ण खींचिए। तो चलिए सबसे पहले हम एक पंचभुज का रफ आकृति लेंगे। तो हमारा देखिए पंचभुज का कुछ इस प्रकार की आकृतियाँ होगी, और ये हमारा क्या है, पंचभुज है। देखिए इसके पास 1 2 3 4 5, इसके पास कितने भुजाएं हैं, 5 भुजाएं। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एक पंचभुज कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर। और इसमें हमें क्या बोला गया, सबसे पहले हम इसके शीर्ष का नाम लिख लेते हैं। हम इसको ए, बी, सी, डी, ई, हमने इसके सभी शीर्षों का नाम लिख दिया। अब हमें इसका क्या बोला है, विकर्ण लेने के लिए बोला है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका विकर्ण देखेंगे। तो अगर हम ए की बात करें तो ए से बी इसकी क्या है, भुजा है, तो ये विकर्ण नहीं कहलाएगा। विकर्ण क्या होता है, किसी आकृति में
उसके दो शीर्षों को जोड़ने से उसकी भुजाएं को छोड़कर उसे अगर मिलाए जो रेखा, उस रेखा खंड को क्या बोलते हैं? एक विकर्ण बोलते हैं। तो देखिए ए और डी को मिला रही है, ये वाला रेखा डायरेक्ट मिला रही है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? विकर्ण कहलाएगा। अब बात कर रहे हैं ए और सी की, तो ये और सी क्या है? एक विकर्ण है। हमारा विकर्ण क्या हो गया? ए डी, उसके बाद हम दूसरा क्या है विकर्ण? ए सी। उसके बाद हम लोग देखेंगे बी से लेंगे, तो बी ई हमारा पहला विकर्ण हो गया। बी डी हमारा दूसरा विकर्ण हो गया। तो पहला हमारा क्या है? बी ई, और दूसरा हमारा क्या है? बी और डी। यहाँ तक क्लियर? उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, हमारा आगे कौन सा? सी। तो सी का विकर्ण देखिए, सबसे पहले सी से ए की ओर जाता है और सी से ई जाता है, तो सी और ई हमारा दूसरा विकर्ण सी ई हमने। उसके बाद हम देखेंगे कौन सा विकर्ण है? ई से बी तक जाता है, और हमने यहाँ पे देखिए ई से बी ये वाला लिख लिया है। ई से बी लिखो या फिर बी से ही खींचो, लाइन तो वही होगा, तो हमने बी से ई खींच लिया है। और ई से सी हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ भी ई से सी खींच लिया है। हमारा विकर्ण सब कंप्लीट हो गया और आगे विकर्ण नहीं बनेगा। तो देखिए ये पंचभुज है, तो इसके पास कितने विकर्ण है? 1 2 3 4 और 5। इसके पास 5 विकर्ण है। पहला ए डी, दूसरा ए सी, तीसरा बी ई, और चौथा हमारा बी डी है, बी से डी, और पांचवा ई सी। ये 5 क्या है? इसके विकर्ण है। यहाँ तक क्लियर? दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें वह सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।